अंग्रेजों को उंगली करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अंग्रेजों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका नाम वो एडम करके रख देते हैं। जैसे राम सेतु उन्हें समझ नहीं आया, एडम्स ब्रिज कर दिया। फिर श्रीपदा एडम स्पीक कर दिया। लोगों ने कचरा फेंक रखा है। इंसानों को कितनी भी सहूलियत दे दो, ये करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है उनके लिए। इनसे अच्छे तो कुत्ते हैं, कम से कम मिट्टी के घर बनाकर उस पर बैठे हुए, कोई कूड़ा तो नहीं फैला रहे। देख लो भाई, इंसान और कुत्ते का फ़र्क देख लो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे 11वें ब्लॉग में। नुअरेलिया से एल्ला में पहुंच चुका हूं अब। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं एडम्स पीक, लिटिल एडम्स पीक, और सिंगला में इसे कहते हैं पुंजी श्रीपाड़ा। बिकॉज एक एडम्स पीक है, वहाँ तो टाइम की कमी की वजह से हम जा नहीं पाए, और यहाँ ये लिटिल एडम्स पीक है तो इसलिए इसे पुंजी श्रीपदा कहते हैं। वैसे श्रीपदा होता है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। मिनी एडम्स पीक और फ्लाइंग रावणा मेगा जिपलाइन। ये सामने सुवेनियर शॉप, अगर आपको चाय पत्ती वगैरह कुछ खरीदना है यहाँ पर है रास्ता जाने का ऊपर। एक बार मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ कहाँ से हम आ रहे हैं। ये है रास्ता और मैं जा रहा हूँ अब ऊपर की तरफ, एडम्स पीक की तरफ। इस समय यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है। अगर गलती से बारिश ज़्यादा आ गई ना तो ये ट्रैक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फिसलन पूरे पहाड़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। और जो नीचे आपको दिख रहा है ये है रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने के लिए। वैसे एडम्स पीक इसका इसलिए नाम है क्योंकि जब अंग्रेजों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका नाम वो एडम करके रख देते हैं। जैसे राम सेतु उन्हें समझ नहीं आया कब बना, किसने बनाया, तो उन्होंने एडम्स ब्रिज कर दिया। यहाँ पर भी श्रीपदा उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने एडम्स पीक कर दिया। मतलब श्रीलंका अपना देश हो के भी श्रीपदा नहीं बोल पा रहा, एडम्स पीक। हम तो खैर राम सेतु ही बोलते हैं, पर जहाँ कहीं से भी, या जब भी हम एडम्स ब्रिज भी सर्च करेंगे तो राम सेतु पुल ही आता है। तो इन अंग्रेज़ों को उंगली करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप इस बारे में सोचिएगा जो मैंने बोल रहा हूँ कि कितना ठीक है कितना गलत है। ये देखिए दोस्तों, ये रेस्टोरेंट सामने से ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अगर आप खेलना चाहो तो। अब ये देखो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। देखो एक बार ठीक से देखो, और हल्की हल्की देखो बारिश भी आ रही है। और इस ट्रैक पर चढ़ के हमें इतना ही ऊपर जाना है, टॉप तक। ये देखो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सा झूला है जिसके सिंगल स्विंग का प्राइस 3000 रुपये है और डबल का 5000 रुपये। पापा की परी वाली ड्रेस भी यहीं से मिलेगी आपको। देखो ये झूला ऐसे दिखता है। लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ये, क्योंकि सबको एंजल बनने का शौक रहता है, और लड़कों के लिए ये एकदम यूजलेस चीज़ है। तो इस झूले में झूलते हुए लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। चलिए अब चलते हैं ट्रैक की तरफ। अगर इस ट्रैक की एंट्री फीस के बारे में बताऊं, यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये ट्रैक एकदम फ्री है। बट अगर आप कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं, जैसे रावण जिपलाइन है, लंबी है बहुत ज़्यादा, तो उसके अलग से चार्जेस हैं। जो ऑटो ड्राइवर होते हैं वो हमेशा आपको बोलते हुए दिख जाएंगे कि टी फैक्ट्री, पर मैं अभी तक टी फैक्ट्री वगैरह में नहीं गया, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है यार, क्या चाय देखने क्या जाए यार। क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा वो होती है कि क्ले पॉटरी करने का शौक़, चाय देखने का शौक़। अगर आपका है तो आप देख सकते हैं, पर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं। मैं सोच रहा था टी फैक्ट्री के अलावा मैं ये श्रीपदा हो गया या फिर रावणा केव हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, इन सब की ओर ज़्यादा ध्यान दूँ। बारिश की वजह से देखो क्या बुरा हाल हो गया ट्रैक का। अब यहाँ पर ध्यान से चलना पड़ेगा। बारिश की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा फिसलन हो चुकी है। अब गिर ना जाऊँ यहाँ पर कहीं यार। अब ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है ना, अब इसकी वजह से कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। अभी देखो दोस्तों नज़ारा ऐसा दिख रहा है। अभी तो हम काफ़ी नीचे हैं, अभी धीरे धीरे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे नज़ारा और भी बेहतरीन होता रहेगा। 35 मिनट का ट्रैक है, और 30 मिनट तो यार कुछ नहीं होते, ट्रैकिंग में कोई भी चल लेता है। और बाकी जो व्यू वगैरह है वो काफ़ी शानदार है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी सामने आ गया है रास्ता, यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ पर सामने रावणा जिप लाइन भी है। दोनों ही मतलब सेम ही रास्ते में पड़ेगा आपको। ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं ना, जिप लाइन रावण के नाम से ही कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम इंडियंस ने रावण को बहुत ज़्यादा फेमस कर रखा है। रस्सी लगी होती है, जैसे हिमाचल वगैरह में भी काफ़ी होता है, तो रस्सी में लटक के जाते हैं। हिमाचल में मैंने किया था, छोटा था वो, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये जिप लाइन है पूरे इसमें दिखा, ये दैट इज जिप लाइन। ये जिप लाइन है, वहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मैं दिखा सकूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। वो बंदा भी खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो इस जिप लाइन का जो कॉस्ट है, वो जो मैंने अभी अभी पढ़ा था, वो 2500 श्रीलंकन रुपीज़ है, यानी कि चौथाई कर लो उसका तो कितना हो गया,
24 का आधा 12, 12 का 600, 650 अराउंड का पड़ेगा, इतना महंगा है नहीं। बाकी टाइम की कमी की वजह से शायद मैं ना कर पाऊँ, अगर मन किया तो शायद कर लूँ। बाकी रावण के नाम से है, ताकि लोग आके ज़रूर करें। हमारा फेमस रावण है। अब यहाँ हम ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये जिप लाइन वाला होता है प्रोसेस। अब ऊपर पहुँच के मैं ठीक से दिखा पाऊँगा आपको। जब तक ये आप एक बार आसपास का नज़ारा देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी हम इतनी ऊंचाई में पहुँच चुके हैं। पहले कितने नीचे थे, अब कितने ऊपर हैं। और ये सारा चाय के बागान है, ये सारे चाय है, पूरी टी प्लांटेशन। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जिप लाइन कहाँ से होती है और कैसे होती है और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर। अब ये सामने हमें दिख गई है गाड़ी। अब ये गाड़ी इतनी ऊपर पहुँच कैसे गई? मेरे ख्याल से कोई खुफिया रोड वगैरह बना हुआ है यहाँ पर। बेसिकली जो ये एरिया है ना, ये पूरा जिप लाइन के लिए है। अब ये देखिए, ये इसके अंदर जो है ना, यहाँ से होती है जिप लाइन। इसके अंदर आप जाके यहाँ पे लटकवाते हैं आगे ले जाके। अब यहाँ से हम अमाउंट वगैरह पूछ लेते हैं, देखते हैं रावण की ये मेगा जिप लाइन कितने की होती है। सामने रखे हैं इस हट के अंदर सेफ्टी गियर वगैरह, हेलमेट, लाइफ जैकेट वगैरह। ज़्यादातर लोग तो ये जिप लाइन है ना रावण के नाम से कर लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, फ्लाइंग रावणा मेगा जिप लाइन। और इसके पीछे भी पहाड़ में देखो सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े अक्षरों में बना रखे हैं पहाड़ के ऊपर। और जो ये है रास्ता है, यहाँ से हम आ रहे हैं ऊपर की साइड। देखो कितना ऊपर हम अभी पहुँच चुके हैं। अभी काफ़ी ऊपर और चढ़ना है। ओके, सो 2500 नहीं है, अभी अभी पता किया है। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हो, जो मतलब श्रीलंका के नहीं है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी कंट्री, तो उनके लिए 9000 श्रीलंकन करेंसी है। और अगर श्रीलंकन कोई है तो वो 4000 समथिंग है। कितने फॉर श्रीलंकन? 5000 फॉर श्रीलंकन। This is Ravana statue? No, it is not Ravana statue. It is Ravana. It is not Ravana. In Indian script maybe he's not Ravana. ओके, सो रावण, शायद ही रावण का पुतला है। यहाँ पर रावण को मतलब पूरा ऐसा दिखा रखा है, हरकुलिस की तरह दिखा रखा है। इट्स लुकिंग लाइक एन हरकुलिस, दैट इज़ फ्लाइंग जिप लाइन, बड़े बड़े अक्षरों में। बाकी ठीक है, एक बार बंदा ट्राई कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ट्राई करना है नहीं करना है। ठीक है, कर सकते हैं, पर पहले तो टाइम की भी कमी है और मेरे ख्याल तो ओवर बजट ही है ये। इतने में होटल बुक हो जाता है यार। अब ये सामने रॉक क्लाइंबिंग, ये भी स्पोर्ट्स है यहाँ पर, ये भी आप कर सकते हैं। इसका भी एक फ़िक्स प्राइस है। तो ये जो वॉकिंग ट्रैक है ना, यही फ्री है। बाकी ये रावणा जो फ्लाइंग स्विंग वगैरह है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से होती है देखो जिप लाइन वगैरह। जो ये पूंजी श्रीपद है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बाकी सारी पेड हैं। बस ये ट्रैक है ना जो यही सिर्फ फ्री है। आप चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं कितना और चढ़ना है। अभी बारिश भी लगातार लगी हुई है। आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं। पूरा का पूरा सीढ़ी का सीढ़ी है। सीढ़ियों में चलने में, इतनी सारी सीढ़ियाँ चलने में तो यार वैष्णो देवी की याद आ जाती है। तो अभी पहाड़ों का नज़ारा ऐसा है। अभी देखते हैं कितना ऊपर हम पहुंचते हैं। और ये सीढ़ियाँ जहाँ से हम आए हैं। सो अभी ये नज़ारा आ रहा है दूर, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों में, उत्तराखंड की तरह ही है यहाँ पर पहाड़ जो मैंने देखा है। यहाँ पर देखो पहाड़ों में घर हैं, जैसे पौड़ी गढ़वाल वगैरह आप देखोगे। बाकी जगह अलग अलग है। बाकी फिर से चढ़ पड़ते हैं हम। और वो स्तूपा आप कभी भी यहाँ पर देखोगे ना, ऊपर आपको दूर स्तूपा दिख रहा है ये, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। चलो ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा है। और बारिश भी खतरनाक हो रखी है। वैसे अभी इतनी मुश्किल चढ़ाई है नहीं, नॉर्मल है। बाकी क्या पता ऊपर ख़तरनाक हो। जैसे अभी यहाँ पर ये सीढ़ियाँ शुरू हो गई है। मैंने कि सीढ़ी चढ़ चढ़ के ना हालत ख़राब हो जाती है, पैरों की एकदम बैंड बच जाती है। अब एक तो यहाँ पर दिख नहीं रहा कि कितना दूर और रह गया और कितना और चढ़ाई चढ़नी है अभी। चलो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कितना और बचा है अभी आगे, क्योंकि चल चल के काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊपर तक तो हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अब ये दोबारा से सीढ़ियाँ आ गई।
अब यहाँ पर लगा है एक बोर्ड पर, यहाँ पर सिन्हला भाषा में लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही रह गया। ये देखो ये नज़ारा आ रहा है, इतना ऊपर हम पहुँच चुके हैं। जो सामने पहाड़ दिख रहा था वो लेवल पे दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे चढ़ते हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा रह गया। अब मुझे लग रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पीछे का रास्ता ऐसा है और हम ये पहुँच गए हैं। बस यहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो रहा है शायद, देखते हैं अभी आगे। ये देखो यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, बस यहीं पर इतना ही थोड़ा सा और क्रॉस करना है, बस पहुँच गए हम आगे पहाड़ के पास। आई मीन पहाड़ के ऊपर, क्योंकि और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से तो नहीं दिख रहा सीधा। ओके, तो काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं। अब मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, जो कि ज़बरदस्त आ रहा है। यू कैन सी, ये देखो दोस्तों कितना शानदार नज़ारा आ रहा है। और ये सामने जो पहाड़ है ना, जो मैं नीचे से दिखा रहा था वही है। अब देखो ये लेवल पे दिख रहा है एकदम सामने ही। अब यहाँ की दो चोटियाँ हैं, एक यहाँ पर हम जाएंगे अभी बाद में, और एक इस तरफ है, यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे एंड तक। जितनी भी थकान लगी थी सारी दूर हो गई इस नज़ारे को देख के। देखिए कितना प्यारा है, कितना अमेजिंग है। दोस्तों ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। अब ये पीछे एक पहाड़ है, एक चोटी जा रही है, और पीछे दूसरी चोटी जा रही है। आप इन दोनों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो पहले हम चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो चोटी है उस तरफ चलते हैं। देखिए ये नज़ारा आ रहा है और ये है चोटी ऊपर। यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फ़ोटो भी खींचूँगा बहुत सारे, और देखेंगे भी कि यहाँ पर कैसा नज़ारा दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हैं तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही दिख रहा होगा। पीछे का दिखा देता हूँ, यहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ पर हम खड़े थे अभी पहले। अब देखो कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और बारिश ना आ जाए, थोड़े बादल बारिश वाले हो रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ पर हम सीधे, बारिश ना आ जाए बस यार, इसी का डर है। पूरा हम यहाँ पर एंजॉय कर लें, नीचे चले जाएं तब आ जाए आराम से बारिश, अभी ना आए। क्या पीसफुल माहौल है यार, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की चोटी में पहुँच के जो भाई आनंद आता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं आता। इस पहाड़ में छोटा सा झरना है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सही लग रहा है ना, ज़बरदस्त एकदम। जो ये एरिया दोस्तों, यहाँ पर लोग एक एक करके फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट में भी है, तो मैं भी खिंचवा लेता हूँ। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, आपको पूरा 360 व्यू यहाँ का दिखा देता हूँ। ये आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर नारियल बंदों ने लटका रखे हैं पीकर। तो दोस्तों बारिश आ गई है बुरी तरह एडम्स पीक में, और यहाँ पर धुंध 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 छा गई है। और वैसे कवर तो हमने पूरा कर ही लिया अच्छे से। सो ये है, अब मेरे ख्याल से मूसलाधार बारिश होने वाली है, मूसलाधार। तो अब चलते हैं वापस बस्ते बचाते हैं। बाय। अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि बारिश से डर के यार एक जो झोंटी बची इसको क्यों छोड़ूं, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। अब इतना ऊपर चढ़ ही गए हैं तो यार थोड़ा और भीग लेते हैं। एक बार कैमरा मैं साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। एक पीक तो पीछे था जो लेफ़्ट हैंड साइड में था, वो तो मैं एक्सप्लोर कर लिया, जो मैंने दिखाया था, जहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। अब यहाँ पर जाते हैं, एक बार कैमरा यार दोबारा साफ़ कर लेता हूँ मैं ठीक से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग शायद नज़ारा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जा रहे थे। एक्चुअली बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ठंडी ठंडी मज़ेदार हवा भी चल रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ज़्यादा लोग इस समय नहीं है, तो आराम से ये एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। छोटे छोटे यहाँ पर बुद्धिस्ट झंडे लगे हुए हैं। व्यू देखो यार कितना प्यारा आ रहा है। देखो ये दो कुत्ते भी सो रखे हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं यहाँ पर, बस काट ना लें अब ये। देखो नज़ारा देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, ज़बरदस्त एक नंबर। अच्छा हुआ यहाँ पर मैं आ गया, बारिश के चक्कर में नीचे नहीं गया मैं। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, कैसा नज़ारा है यहाँ पर देखते हैं हम। इस पोल पे लगा है सफ़ेद कलर का प्यारा सा झंडा। तो दोस्तों एडम पीक के हम टॉप पे हैं। टॉप पे है ये नज़ारा, और ये थोड़ा छाता है, लोगों ने कचरा फेंक रखा है। लोगों को कितनी भी अच्छी जगह दे दो, पर क्या करें, इंसान नहीं सुधरेंगे। इंसान ही अगर सुधरते, इंसानों को कितनी भी सहूलियत दे दो, ये करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है उनके लिए। इनसे अच्छे तो कुत्ते हैं
कम से कम मिट्टी के घर बना के उस पर बैठे हुए, कोई कूड़ा तो नहीं फैला रहे। देख लो भाई, इंसान और कुत्ते का फ़र्क देख लो। इतनी प्यारी जगह दे रखी है और उसमें भी बोतल डाल रखे हैं। अब क्या बोलें, बाकी आप देखिए नज़ारे का मज़ा लीजिए। पर कभी भी ऐसी प्यारी जगह में जाओ आप, तो कभी भी आप ये कूड़ा वगैरह मत फैलाइए। एक बार यहाँ का भी मैं 360 व्यू आपको दिखा देता हूँ। कितनी प्यारी जगह है, कितनी शांति है यहाँ पर। तब ये जितने भी साधु संत लोग होते हैं पहाड़ पर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा होती है। एक बार ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, कोई गिरेगा तो कितना नीचे जाएगा, कितना एकदम सीधा नीचे खड़ी चढ़ाई है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं बनाता रहूँ। अभी हम जो पहले थे वो यहाँ पर थे, यहाँ से हम होते हुए यहाँ पर आए हैं।